अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं ओहम मीटर के बारे में। तो व्यूअर्स, ओहम मीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ कर रहे होते हैं और उसकी मदद से हम रेजिस्टेंस को मालूम करते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट फ़िज़िक्स में ओहम है और रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसका नाम ओहम मीटर है। तो ओहम मीटर क्या है? हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज्ड measure रेजिस्टेंस। ओहम मीटर क्या है हमारे पास? इट इज़ मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर। ओहम मीटर एक मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर है। तो इस सर्किट में देखें, ये हमारे पास ओहम मीटर का सर्किट है। यहाँ पे हमने गैल्वानोमीटर लगा दिया, गैल्वानोमीटर के साथ यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, यहाँ पे हमने वेरिएबल रेजिस्टर RS लगा दिया जिसकी कीमत को, जिसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। ये हमारे पास वो टर्मिनल है C से D तक कि जिस रेजिस्टेंस को मालूम करना हो वो रेजिस्टेंस हम इसी टर्मिनल के दरमियान में यहाँ पे रखेंगे। अब ये हमारे पास वो गैल्वानोमीटर की डायल है। जो नीचे स्केल होगा वो टाइम उस पे करंट पे कैलिब्रेटेड होगा, जो ऊपर वाला स्केल है वो रेजिस्टेंस पे कैलिब्रेटेड है। अगर हम कहते हैं कि हम इसके दरमियान में C और D के दरमियान में, इफ़ CD इज़ ओपन, ओपन मीन्स C और D के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है? इन्फिनाइट। जब रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होगी इट मीन्स हमारे पास करंट क्या आना चाहिए? वो ज़ीरो होना चाहिए। इस सर्किट से करंट जो है वो फ़्लो नहीं करेगा। जब करंट फ़्लो नहीं करेगा तो जो गैल्वानोमीटर की नीडल है वो यहाँ पे रुकेगी, वो ज़ीरो रीडिंग पे जाके इधर रुकेगी। वो क्या शो करेगी? वो उस वक्त शो करेगी कि करंट की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो इन्फिनाइट है। अब हम इसको यूँ शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट करने से C और D के दरमियान रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? ज़ीरो। हमने सिंपल एक कॉपर की वायर लगा दी है, कॉपर की वायर के रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? ज़ीरो। जब रेजिस्टेंस ज़ीरो है हम चाहते हैं कि उस वक्त उसकी जो गैल्वानोमीटर की नीडल है वो इधर आके रुके। रेजिस्टेंस ज़ीरो, करंट कितना होना चाहिए यहाँ पर? उस वक्त मैक्सिमम होना चाहिए, जो मैक्सिमम उसकी डायल का करंट है। जब हम इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, अगर उसकी पॉइंटर कहीं यहाँ पे पीछे रुक जाता है, सपोज इधर रुकता है, इसका मतलब है जब हमने उसको शॉर्ट सर्किट किया है उसका करंट मैक्सिमम वैल्यू से कम है। करंट कम है, हम क्या करते हैं? हम इस रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं, हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ करते हैं। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे सर्किट में ये गुजरने वाला जो करंट है फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, ये करंट इंक्रीज़ करेगा। हम इस रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते जाते हैं, करंट इंक्रीज़ करता जाएगा, ये इसकी नीडल भी आगे मूव करती जाएगी। जब उसकी नीडल यहाँ पे आ जाएगी हम उस वक्त इस रेजिस्टेंस को फिक्स कर दें। अगर उसका करंट यूँ करके पीछे आ रहा है, अगर हम कहते हैं कि उसकी नीडल आउट ऑफ रेंज जा रही है, जब हमने शॉर्ट सर्किट किया है, इसको शॉर्ट सर्किट किया है, रेजिस्टेंस ज़ीरो पुट किया है, अब करंट ज़्यादा है, वो उसकी मैक्सिमम से भी ज़्यादा आगे निकल रहा है। इसका मतलब है इस सर्किट का करंट गैल्वानोमीटर की जो मैक्सिमम रेंज है उससे बाहर निकल रहा है। हम क्या करते हैं? हम इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं। रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने से सर्किट का करंट डिक्रीज़ होगा। जब सर्किट का करंट डिक्रीज़ होगा ये पॉइंटर की नीडल वो ऐसा ऐसा पीछे आती जाएगी। जब पॉइंटर की नीडल एग्जैक्टली यहाँ पे पहुँचेगी फिर हम इसको वहीं पे रोक देंगे, उसको फिक्स कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जब रेजिस्टेंस ज़ीरो है होगी यहाँ पर, इस हमने वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से उसके पॉइंटर को एडजस्ट किया है, उस वक्त जो हमारे पास टोटल करंट होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो उसका मैक्सिमम करंट हो।
अब हमने गलवानोमीटर के इस सर्किट को उसके गलवानोमीटर के साथ लगे इस सर्किट को हमने क्या कर दिया, कैलिब्रेट कर दिया। कि जब इसको यूँ ओपन सर्किट करते हैं, ओपन सर्किट का मतलब है रेजिस्टेंस इज़ इन्फिनाइट, करंट क्या होता है ज़ीरो, रेजिस्टेंस कहाँ पे होती है, इन्फिनिटी पे। जब इसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, शॉर्ट सर्किट मीन्स रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी इज़ ज़ीरो, रेजिस्टेंस ज़ीरो है, करंट कहाँ पे पहुँच जाता है, उसका डायल का मैक्सिमम। रेजिस्टेंस की रीडिंग ज़ीरो, क्योंकि ऊपर वाला स्केल ये रेजिस्टेंस पे कैलिब्रेटेड है, नीचे वाला जो स्केल है वो करंट पे कैलिब्रेटेड है। रेजिस्टेंस ज़ीरो और करंट क्या आ जाएगा, ये मैक्सिमम। अब इसके दरमियान में हम कोई भी रेजिस्टेंस एडजस्ट कर देते हैं। Now we put any resistance R between terminal C and D। अब C और D के दरमियान हम कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट करते हैं। हमने पहले सर्किट को सिर्फ कैलिब्रेट किया है, अब हम रेजिस्टेंस को मालूम करते हैं। हम कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ C और D के दरमियान में पुट करेंगे, लाजमी बात है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा होगी और इन्फिनाइट के दरमियान कहीं भी होगी। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस पुट करेंगे, उस रेजिस्टेंस की मुनासबत से सर्किट से करंट फ्लो करेगा, करंट की मुनासबत से उसकी जो नीडल है वो ज़ीरो से उठ के यहाँ पे आ जाती है। जब उसकी नीडल यहाँ पे आएगी, ये निचला स्केल हमें बताया गया कि करंट इतना है, ये ऊपर वाला स्केल बताया गया कि हमें रेजिस्टेंस इतनी है। हम यूँ स्केल पे लिखी रेजिस्टेंस को मालूम करके बता सकते हैं कि जब हमने C और D के दरमियान में रेजिस्टेंस ये R लगाई है तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास इतनी है। ये यहाँ से हम स्केल से पढ़ सकते हैं। यूँ हम ज़ीरो से लेकर इन्फिनाइट तक हम किसी भी रेजिस्टेंस को यहाँ पे मालूम कर सकते। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इस आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि गलवानोमीटर के साथ हमने सीरीज़ में बैटरी लगा दी, गलवानोमीटर के साथ सीरीज़ में वेरिएबल रजिस्टर लगा के हमने उस सर्किट को कैलिब्रेट किया है। हमने सर्किट को कैलिब्रेट करके हमने करंट को और रेजिस्टेंस के लिहाज से हमने उसकी जो डायल है, डायल को एक दफ़ा कैलिब्रेट कर दिया। कैलिब्रेट करने के बाद हम कोई भी रेजिस्टेंस उस टर्मिनल C और D के दरमियान में पुट करते हैं। जब भी रेजिस्टेंस पुट करते हैं फिर क्या होता है, उस रेजिस्टेंस को हम वहाँ पे आसानी से मालूम कर सकते हैं। जो उसका मीटर मूवमेंट होता है, जो यहाँ पे उसकी नीडल है, रेजिस्टेंस जितनी भी होगी उसकी मुनासबत से वो रीडिंग उसकी नीडल मूव करेगी। जब नीडल उसकी मूव करेगी हम उसकी रीडिंग को नोट करके बता सकते हैं कि C और D पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस इतनी है। तो ये भी हमारे पास एक क्या है, एक मॉडिफाइड गलवानोमीटर है। एप्लीकेशन ऑफ गलवानोमीटर एज ओहम मीटर, और इसमें बाकी जो एप्लीकेशंस ऑफ गलवानोमीटर हैं वो एज एम मीटर और एज वोल्ट मीटर हम स्टडी कर चुके हैं। आप इस लेक्चर में देखें। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।